नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। धन कुबेर पर तमाम वैसे अफसरों पर जो धन कुबेर बनकर बैठे हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आरा के पूर्व और निलंबित डीएसपी पर कार्रवाई की गई है, जिसमें पंकज रावत के ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त जारी है। बालू माफिया से सांठगांठ का आरोप है और ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से पंकज रावत के ठिकानों पर इस वक्त ये छापेमारी की जाती हुई बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोपी हैं पंकज रावत। आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस वक्त ये छापेमारी करती हुई, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तमाम उन ठिकानों पर जहां पर जानकारी के तौर पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस वक्त पहुंची हुई है, वहां पर यह कवायद की जाती हुई, जिसमें पटना नासरीगंज के साथ नालंदा के हिलसा में छापेमारी की जा रही है। आय से 70% अधिक संपत्ति मिलने की जानकारी के बाद यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई और तमाम उन भ्रष्ट अफसरों पर, उन अधिकारियों पर जिनकी बालू माफियाओं से सांठगांठ रही है, उन पर विभागीय कार्रवाई एक तरफ, आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कार्रवाई एक तरफ की जाती हुई और अब इन सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है। आरा के निलंबित डीएसपी पंकज रावत हैं, जिनके 3 ठिकानों पर इस वक्त यह छापेमारी की जा रही है। बालू माफियाओं से सांठगांठ कर अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले अफसरों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की मुहिम लगातार जारी है। आज एक बार फिर से बालू कांड में फंसे तीसरे ऑफिसर पंकज रावत, जो आरा में डीएसपी थे, उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। और पटना के कृष्णापुरी आवास के अलावा नासरीगंज जो दानापुर में पड़ता है और नालंदा के हिलसा उनके आवास पर, पैतृक आवास पर छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है कि पंकज रावत के खिलाफ आय से अधिक 70% संपत्ति मिली है और कल ही आर्थिक अपराध इकाई के थाने में एफआईआर लॉन्च किया गया था और उसके बाद न्यायालय से सर्च वारंट मिला और आज छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने न्यूज 18 को इस बात की भी जानकारी दी है कि डीएसपी लेवल के ऑफिसर इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। डेहरी ऑन सोन के तत्कालीन एसडीओ सुनील कुमार सिंह और तनवीर अहमद, जो पोस्टेड थे पटना के फालिगंज में और निलंबित किए गए थे, उसके बाद ये तीसरे ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। फिलहाल छापेमारी चल रही है और छापेमारी में क्या कुछ मिलता है, जब छापेमारी खत्म होगी इसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार छापेमारी और कार्रवाई कर रही है, उससे बालू कांड में फंसे 40 ऑफिसरों में हड़कंप मचा हुआ है। और ईओयू के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि अधिकांश जो ऑफिसर हैं जो राडार पर हैं, उनके खिलाफ संपत्ति की जांच हो चुकी है और आने वाले दिनों में ऐसे कई अफसरों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम एफआईआर लॉन्च कर उनकी संपत्ति को खंगालेगी। संजय कुमार, न्यूज 18, पटना। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना के प्रसिद्ध माता मंदिर में 3 सितंबर की रात को 4 चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। और देखिए ये 3 चोर कैसे पहुंचते हैं दान पेटी तक। 4 चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर में चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। 4 चोर मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं, दान पेटी को तोड़कर उससे रुपए निकाले जाते हैं। इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा। तो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई, चोर नजर आ रहे हैं, उनका चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। दान पेटी से देखिए बेधड़क बिना डरे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सिवान नगर थाना क्षेत्र के नया किला आजाद बस्ती में चोरों ने शुक्रवार की रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर चोरी करने में तो सफल रहे, लेकिन उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। घर में छत से चोर कैसे घुस रहे, 20,000 रुपए नकद के साथ ज्वेलरी और लाखों के सामान लेकर ये चोर यहां से गायब भी हो गए। चोरों ने घर के बगल में ही बक्सा और कुछ सामान को फेंक भी दिया। फिलहाल नगर थाने की पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इन चोरों की पहचान करने में जुटी है। रात को 2 बजे के बाद घर में चोर आया है और सामान उठा करके ले गया है और पता नहीं कौन था, सामान सब चोरी करके ले गया है। कितना का सामान लगभग लेके गए? घर के पास ही में सब सामान फेंका है, बाकी जो कीमती सामान था लेके चला गया है। तन में के बाद चैन बा, चांदी के और पायल बा और 20,000 रुपया 23 बा।
नवादा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लड़कियां मिलकर देखिए एक लड़की की पिटाई कर रही हैं। घटना नवादा नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की बताई जाती है। ये सभी लड़कियां शहर के एक इंटर स्कूल की छात्राएं हैं। इस संबंध में पीड़ित लड़की की तरफ से स्कूल के प्रिंसिपल को एक लिखित शिकायत देकर आरोपी लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि एक लड़की के बॉयफ्रेंड की तस्वीर पीड़ित लड़की ने उसके भाई को भेज दी थी, जिसके बाद लड़कियां गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं। इसके बाद इस लड़की पर हमला बोल दिया जाता है। पीड़ित युवती ने शिकायत में यह भी कहा है कि आरोपी लड़कियां दबंग परिवार से हैं और उसे लगातार धमकी दी जा रही है। दानापुर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर घाट का बताया जाने वाला ये वीडियो, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि नाव सवार कुछ लोगों की लाठी डंडे से पिटाई की जा रही है। आरोप है कि ये लोग रंगदारी मांगने वाले हैं, जो अवैध बालू नाव चलाने वालों से रंगदारी मांगने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नाविकों ने इनकी जमकर लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बड़ी नावों पर सवार नाविक छोटी नाव से आए कुछ लोगों के पिटाई करते दिख रहे हैं। देखिए आपके सामने जरा तस्वीर इस वक्त, जिसमें ये वो नाविक हैं जो पीट रहे हैं और जो पहुंचे हैं यहां पर रंगदारी वसूलने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो बालू माफिया हैं जो इन नाविकों से रंगदारी की डिमांड करते हैं। रंगदारी मांगने आए इन बदमाशों ने भागकर हालांकि किसी तरह से अपनी जान बचा ली। बताया जाता है कि अवैध नाव चलाने वाले नाविकों से अपराधी हथियार के बल पर अक्सर रंगदारी वसूलते हैं, लेकिन इस बार इन लोगों पर नाविक भारी पड़ गए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गोपालगंज में गंडक के तेज बहाव से मांझागढ़ की प्रमुख भैंसही से बलुही जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया ध्वस्त हो चुकी है। देखिए ये तस्वीर है। ये पुलिया जिससे आवाजाही अब तक हो रही थी वो अब ध्वस्त हो गई है। आवाजाही पर रोक लग गई है। पुलिया के ध्वस्त होने के बाद पानी के तेज बहाव की वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। मांझागढ़ प्रखंड के दर्जनों गांव इस पुलिया के टूटने से प्रभावित हो गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो निमुइया पंचायत के करीब 2000 परिवार, इसमें करीब 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। सहरसा में जिला स्कूल से सदर अस्पताल रोड में झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों के घर में बारिश का पानी घुस गया। लोग मुश्किल में हैं, लेकिन इस दौरान लोग मछली पकड़ने के लिए टकटकी लगाए रहते हैं। ये क्यों? तस्वीर आपके सामने है। देखिए ये मछली पकड़ने की होड़ सी लोगों के अंदर लग गई है। वीडियो जो है ये अब तेजी से वायरल होता हुआ, जिसके बाद मछली पकड़ने वाले लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाका कुशेश्वर स्थान के गौरा गांव में 7 से 9 महीने तक बाढ़ का पानी रहता है। यहां पर हर परिवार के पास निजी नाव है, जिसकी वजह से नाव वाला गांव के तौर पर भी इसकी पहचान हो गई है। और आई पंचायत में ये गांव है। कई दशकों से लोग अपने जनप्रतिनिधि से सड़क की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान देने वाला या फिर इनकी समस्याओं को दूर करने वाला कोई नहीं है। बहुत परेशानी है। घर से निकलना मुश्किल है। घर से निकलना भी मुश्किल है। कुछ साधने नहीं है। रात में कोई इमरजेंसी होता है तो लाओस आते हैं यहाँ पर, तब पेशेंट को भर्ती करते हैं। बाजार भी करते हैं, जो दुकान भी करते हैं, ये रोटे पर आते हैं। कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। लाओ हम लोग सर अपने खरीद को हम लोग चलते हैं, जिसका लाओ नहीं है अपना मजबूर घर में बैठा रहता है। इस मोहल्ले में और इस मोहल्ले में 2 मोहल्ला जिधर उत्तरबड़िया सर पड़ जाता है, उसमें बहुत परेशानी हो जाता है। अगर कोई गरीब के पास नाव है तो वो तो मानिए जाने आने में बहुत सारे परेशानी हो जाता है। कितना पाँव दाढ़ी पकड़ के उसके बाद जाकर पार करता है। बाकी जिनके पास नाव है, किसी तरह के जो है कर्जा बयान लेकर नाव ले लेता है। क्या है भाई, किसको लेकर पार होंगे हम? जाने माने में बहुत दिक्कत होता रहता है। इसलिए इमरजेंसी के लिए तो कर्जा बयान लेकर उसके बाद जाकर नाव खरीदता है। जो भी MP आते हैं, विधायक आते हैं, कहते हैं वोट दीजिए, हम आकर जो है से बना देंगे पुल। और जब सर इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद कोई नहीं। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब तस्कर लगातार शराब की तस्करी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के पहले शराब की तस्करी अब बेहद तेज हो गई है। हालांकि प्रशासन की चुस्ती से ऐसे शराब तस्करों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। छपरा में उत्पाद विभाग ने दूध के टैंकर से 10 लाख की विदेशी शराब को बरामद किया है और ये वही टैंकर है जिससे ये शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार तक किया है।
जो हरियाणा का रहने वाला है। उत्पाद अधीक्षक के मुताबिक शराब झारखंड के रामगढ़ से दरभंगा के लिए भेजी जा रही थी। तभी छपरा में अवतार नगर थाना के मौजमपुर के पास गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की और शराब को बरामद कर लिया। तस्वीरें आपके सामने और किस तरीके से दूध के टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें शराब को छुपाकर पंचायत चुनाव में इन्हें खपाने को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्यों तक तस्करों के तरफ से पहुंचाने की कोशिश की जाती हुई। उत्पाद विभाग का हालांकि दावा है कि जब शराब को पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी है। संवाददाता संतोष गुप्ता के इस पूरे मामले के जायजे को आप देखिए। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही शराब तस्कर भी सक्रिय हो रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि छपरा में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दूध के टैंकर से शराब बरामद की गई है। यही वो टैंकर है जिसमें से आप देख सकते हैं कि लगातार शराब निकल रही है और जो बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में शराब इस टैंकर के अंदर में छुपा करके रखी गई थी। इसकी तस्करी की जा रही थी और कहीं ना कहीं विभाग को आशंका है कि पंचायत चुनाव से इसका तार जुड़ा हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है जो उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि ये पूरा जो टैंकर का खुलासा हुआ है, क्या मामला इसमें लग रहा है? ये गुप्त सूचना मिली थी कि एक टैंकर से कुछ विदेशी शराब आ रहा है। हम लोगों ने डोरीगंज के पास जांच लगाया था। उसी में ये मौजापुर कोई गांव है, वहां से वहीं से इस टैंकर को पकड़ा गया, जिसमें ये दूध का टैंकर था। इसमें गुप्ता खाना बनाकर विदेशी शराब रखा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा बताया गया कि ये झारखंड से रामगढ़ से लेके चला है। करीब 100 कार्टन के आसपास इसमें विदेशी शराब लदा हुआ है। काउंटिंग की जा रही है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जब शराब का बाजार मूल्य करीब 10 लाख के आसपास। तो पंचायत चुनाव आ गया है, उसमें शराब का काफ़ी अहम रोल माना जाता है, तो क्या लग रहा है कि शराब तस्कर सक्रिय? बिल्कुल इस चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने लगातार जांच कर अपना लगाए हुए हैं जगह जगह पे और उसी क्रम में सफलता मिल रही है। कितना का शराब होगा लगभग? ये करीब 10 लाख के आसपास का इसका बाजार मूल्य। 10 लाख, तो बताया 10 लाख की शराब ये हो सकती है जैसा कि अंदाजा है। हालांकि अभी शराब निकालने का काम जारी है और जैसा कि बताया जा रहा है कि इस शराब को पंचायत चुनाव में खपाने की अंदेशा व्यक्त की जा रही है। हालांकि आगे की जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि वास्तव में आखिर जो ये तैयारी थी वो कितनी सही है, विभाग का दावा कितना सही है। लेकिन ये जरूर है कि पंचायत चुनाव आते हैं, बिहार में शराब की तस्करी एक बार फिर तेज हो गई है और ये नया जो खुलासा हुआ है कि दूध के टैंकर में शराब बरामद की गई है, तो पुलिस के कान जरूर खड़े हो गए हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। समस्तीपुर के रोसड़ा स्थित राजकीय अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय के छात्रों ने स्कूल में मूलभूत समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल कर दी। छात्रों का यह कहना है कि पिछले 2 सालों से उन्हें किताब तक नहीं मिली है। किताब के अभाव में छात्र क्लास तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ वहां पर शिक्षक के तरफ से दी गई लेक्चर को सुनकर वापस लौट आते हैं। छात्रों का कहना है कि जब इन सब समस्याओं को लेकर शिकायत की जाती है तो परीक्षा के दौरान प्रैक्टिकल में नंबर की कटौती कर ली जाती है। हालांकि छात्रों के भूख हड़ताल की सूचना मिलने के बाद रोसड़ा के कल्याण पदाधिकारी स्कूल पहुंचकर छात्रों के सभी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन देते नजर आए और तब जाकर छात्रों की नाराजगी दूर हुई और भूख हड़ताल को खत्म किया गया। सर 2 साल से हम सबको मतलब खाने का सिर्फ साधन है और रहने का, जैसे कॉपी किताब जो हम सबको पोशाक वोशाक मिलता है, महीने मंथली मिलता था हम सबको, मतलब दवा के लिए तेल साबुन के लिए मिलता था 260 रुपये, वो भी हम सबको 2 साल से नहीं मिला है। और मतलब जिनका हम खाते हैं NGO सर, उनका आज तक हम देख भी नहीं किए हैं। उनका सिर्फ खाना खाते हैं, मतलब इतना ही जानते हैं उनका खाना खा रहे हैं। आज तक यहाँ ना स्कूल पे आए हैं ना उनका नाम जानते हैं, बस इतना। और मतलब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो बस मतलब कॉपी किताब तो है भी नहीं किया हम सबके पास, कॉपी किताब मिल भी नहीं किया है, 2 साल से नहीं मिला है। और बस क्लास जाते हैं तो क्लास में सर से मतलब लेक्चर दे देते हैं और चल जाते हैं, इतना ही बस। और उसके बाद क्लास लगता है, एक ही सर जाते हैं पढ़ा के चल आते हैं, हम सब भी चल आते। क्या करते हैं सर को बोलते समस्या तो वो बोलते हैं हम सब के हाथ में कुछ है भी नहीं किया। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो अज्ञात अपराधी हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की फिलहाल तहकीकात में जुट गई है। हत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि कारणों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा कि है। अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की आज नींव रखी गई। सीएम नीतीश कुमार ने पटना का पहला और बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास
किया है। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से लेकर पीएमसीएच होकर साइंस कॉलेज तक ये डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के शिलान्यास होते ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। 3 साल के भीतर निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 422 करोड़ की लागत आएगी। डबल डेकर फ्लाईओवर के बनने से अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति मिल जाएगी, यानी सीधे तौर पर इसका फायदा आम लोगों को होगा। फ्लाईओवर में 3 जंक्शंस भी बनाए जाएंगे। कारगिल चौक, कृष्णा घाट और एनआईटी मोड़ के पास ये जंक्शंस बनाए जाने हैं। और जब यहाँ के अस्पताल के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया और यहाँ जो भीड़ रहती थी, तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण कर नहीं सकते, तो फ्लाईओवर कर सकते हैं। और फिर जब फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते, तो इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर मैंने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको कोई भी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक, और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है, और उसके साथ पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर। और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। और उसी प्रकार से जब ये बन जाएगा डबल डेकर फ्लाईओवर, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी सहूलियत होगी नीचे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।